सिटी तालका न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को गिरीश मानव का नमस्कार। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस बुलेटिन की हेडलाइंस। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने की मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात, राजनीतिक हलकों में मची हलचल। शनिवार को पानीपत में राष्ट्रीय लोक अदालत में 1021 केसों का किया गया निपटारा। सिटी रोड पर 3 गाड़ियां आपस में भिड़ी, कबड्डी खिलाड़ी रमेश सहित 2 लोग घायल। आर्य समाज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महिला सम्मान दिवस के रूप में और अंसल सुशांत सिटी में इस दिवस को महिला स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला काउंसिल की मीटिंग संपन्न, प्रदेश सरकार पर लगाए कई आरोप। पानीपत में न्यायिक परिसर के बाहर 2 पक्षों में हुई हाथापाई। आर्य कॉलेज में आईटी फेस्ट का हुआ आयोजन, डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स ने जीती ओवरऑल ट्रॉफी। और शनिवार को ही सीबीएसई की 12वीं कक्षा की हिंदी विषय की परीक्षा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आइए अब एक एक करके विस्तार से जानते हैं सभी खबरें। बीते दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा द्वारा दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करना चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने इसे सामान्य शिष्टाचार बताया है, लेकिन जिस प्रकार से इनेलो की तरफ से संकेत आ रहे थे उससे यही लगता है कि इनेलो अध्यक्ष पूरी तरह से सच ही बोल रहे हैं। याद रहे कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने भी पिछले दिनों यह संदेश दिया था कि वह भाजपा से भी गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि तब फौरी तौर पर भाजपा ने गठबंधन की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए जोरदार खंडन किया था। इसके बावजूद कुछ ऐसे राजनीतिक हालात बने कि यह आधार और मजबूत हुआ कि जरूर इनेलो व भाजपा में कुछ न कुछ पक रहा है। याद रहे कि हाल ही के विधानसभा सत्र में भाजपा सरकार के एक मंत्री अनिल विज ने अभय सिंह चौटाला को अल्पमत में बताते हुए नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने का एक तरह से माहौल बना ही दिया था। यहाँ तक कि विधायक नैना चौटाला ने विधानसभा में यह कह दिया था कि वे जेजेपी पार्टी से हैं, इसलिए उन्हें अलग सीटें अलॉट होनी चाहिए। यही नहीं, कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हस्तक्षेप करते हुए अनिल विज व जेजेपी के दावों की जांच कर लेने की बात कही थी। इसके बावजूद भाजपा सरकार द्वारा वह चौटाला के नेता प्रतिपक्ष पद को निरापद बनाकर रखने से यह सवाल स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ है कि आखिर भाजपा अभय सिंह चौटाला के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर क्यों बनाए हुए है। अब बीते दिन अशोक अरोड़ा द्वारा मुख्यमंत्री से वार्तालाप करना और इसे शिष्टाचार भेंट बताना लोगों को हजम नहीं हो रहा है। तो कल की मुलाकात है, मैं दिल्ली एक विवाह में गया हुआ था, हरियाणा भवन रुका हुआ था। हरियाणा भवन से जब नीचे आया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मुझे मिल गए। शिष्टाचार के नाते मैंने उनको नमस्कार किया। मैंने कहा, प्रधान जी कैसे आए हो? मैं शादी में हूँ। कहता चाय पीते तो चाय पीने बैठ गए। और इस प्रकार की अफवाहें फैलाने वाले जो लोग हैं वो बहुत कमजोर लोग हैं। उनको अशोक अरोड़ा के कैरेक्टर के बारे में नहीं पता। अशोक अरोड़ा इंडियन नेशनल लोकदल के चौधरी देवीलाल के साथ समय से जुड़ा हुआ है और आज प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम अपनी पार्टी को मजबूत करने पर लगे हैं। इस प्रकार की जो अफवाहें फैलाते हैं मैं नहीं समझता। सिर्फ वो अपनी टेलीविजन पे किस प्रकार लोग ज्यादा देखें, अखबार को ज्यादा लोग पढ़ें, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। याद रहे कि इनेलो में जब से दरार पड़ी है और जींद उपचुनाव में जिस प्रकार से इनेलो को राजनीतिक रूप से चोट मिली है, उस घटना से सबक लेते हुए इनेलो की आंतरिक रणनीति कदाचित यह हो सकती है कि जब बड़ा शत्रु जेजेपी है तो छोटे शत्रु भाजपा से हाथ मिलाने में क्या बुराई है। संभव है इस चाणक्य नीति का अनुसरण करते हुए इनेलो जहां अपने कैडर को सत्ता के एहसास से जोड़े रखना चाहती है, वहीं जेजेपी को भी येन केन प्रकार रेड सबक सिखाना चाहती है। शनिवार को पानीपत के न्यायिक परिसर के बाहर उस समय हंगामा हो गया जब लोक अदालत में केस के संबंध में आए हुए 2 पक्षों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। ज्ञात रहे कि पानीपत के गीता कॉलोनी निवासी जुगल किशोर की बेटी नरेला निवासी लक्ष्य के साथ ब्याही गई थी, लेकिन बाद में उनके बीच विवाद बढ़ता चला गया, जिसका शनिवार को लोक अदालत में केस लगा हुआ था और दोनों ही पक्ष राष्ट्रीय अदालत में पहुंचे थे। बाद में न्यायिक परिसर के बाहर जैसे ही दोनों पक्ष आमने सामने आए तो अब लड़की पक्ष ने आरोप लगाया नरेला निवासी लक्ष्य लड़की के साथ आई। सीमा नाम की एक लड़की का अपने मोबाइल कैमरे से वीडियो फिल्म बना रहा था। बाद में इस बारे में दोनों पक्षों में कहासुनी हाथापाई में बदलने लगी और इससे पहले ही बात बढ़ती मौके पर पुलिस आ गई और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर अलग अलग कर दिया। बाद में लड़की के पिता जुगल किशोर ने सेक्टर 6 पुलिस चौकी में लड़के पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दी।
जाहिर है राष्ट्रीय लोक अदालत में आने से पहले ही उनका केस पुलिस में पहुंच गया। मेरी बहन की तारीख थी, मुझे पता लगा मेरी बहन के आज लोक अदालत में फैसले की तारीख है, जो कि मैं इस कोर्ट में आई। मैंने तारीख ऊपर हमने बुक दी, हम नीचे आ गए, हमने बातचीत करी आपस में। हम वकील के पास जा रहे थे, जैसे ही मैं जाने लगी ये 3 आदमी और 1 औरत है, जो लड़का लक्ष्य है उसके साथ जो गुंडे हैं मुझे नहीं पता, इन्होंने मेरी वीडियो बनाई, मेरे भाई की भी फोटो खींची। फिर ये हमसे गलत बोले कि भी तुम होते कौन हो, तुम गुंडे हो। इन्होंने मुझे गुंडा कहा, एक लड़की को, और मेरी वीडियो बनाई और पुलिस वालों ने सीधा वो अंदर गए। उनको अंदर क्यों जाने दिया? उसी टाइम अरेस्ट करना चाहिए था इस लड़के को। शनिवार को सीबीएसई के छात्र छात्राओं ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी। शनिवार को हिंदी विषय पर बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 5419 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विशेष बात यह रही कि कोई भी नकल का केस देखने में नहीं आया। आर्यबाल भारती की प्रिंसिपल ने बताया कि पेपर नकल रहित व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए गए, न ही किसी छात्र छात्रा ने कोई शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि बच्चों ने अच्छी मेहनत की थी, इसलिए स्वाभाविक तौर पर उन्हें पेपर बड़े आसान लगे। आर्यबाल भारती स्कूल में आज 12th क्लास का हिंदी का 12th बोर्ड का एग्ज़ाम है और सीबीएसई से ये एग्ज़ाम चल रहा है और टोटल जो है 72 बच्चे हैं आज पेपर देने के लिए आए हुए हैं और 72 बच्चे ही प्रेजेंट हैं। शनिवार को पानीपत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें दिसंबर 2018 के लंबित 1818 दावों के अलावा 1453 अन्य दावों की सुनवाई की गई, जिसमें 1021 केसों का निपटारा किया गया। यही नहीं, निस्तारण में सेटलमेंट राशि के तौर पर 2,83,97,716 रुपये लोक अदालत के द्वारा फिक्स किए गए। मुख्य रूप से जिला एवं सेशन जज श्री राजेश भानकर, ACGM सुमित कुमार एवं JMIC विकास कुमार ने जन सुनवाई की। याद रहे कि एक ही दिन में सुनवाई करके रिकॉर्ड 1021 मामले निपटाकर अदालतों का बोझ काफ़ी हद तक हल्का कर दिया है, बल्कि केस की तारीख पर तारीख भुगत रही जनता को भी निश्चय ही भारी राहत मिलेगी। शनिवार 9 मार्च को भगत सिंह स्मारक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पानीपत जिला काउंसिल की मीटिंग कामरेड मामचंद सैनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में CPI के राज्य सचिव दरियाव सिंह कश्यप ने विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र में राज्य में भाजपा की सरकारें अपनी चुनावी वायदों पर अमल करने की बजाय जुमलेबाजी करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चमरा गई है, दिन दहाड़े हत्या, लूटमार, अपहरण, बलात्कार जैसे अपराध आम हो गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। कर्मचारियों एवं श्रमिकों के जायज आंदोलनों पर निरंकुश तरीके से कुचला जा रहा है। बैठक में 17 मार्च को जिंद में होने वाली CPI एवं CPM की संयुक्त राज्य स्तरीय रैली की तैयारी की समीक्षा की गई और पानीपत जिले से 200 कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल करने का फैसला किया गया। बैठक में करनाल लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उतारने का फैसला किया गया। उम्मीदवार के नाम का फैसला करनाल व पानीपत जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में लिया जाएगा। पानीपत जिला काउंसिल की मीटिंग थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की और इस मीटिंग में आज पानीपत जिला काउंसिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग थी हमारी और इस मीटिंग के अंदर हमने 2 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। एक तो ये कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर हमारा ये प्रयास होगा, हमारी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर भी है और हम जिले में भी करनाल लोकसभा क्षेत्र में भी ये प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो उसकी जनविरोधी नीतियाँ हैं, खास करके जो देश की एकता अखंडता के लिए उनकी नीतियां खतरनाक साबित हो रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को हराने का हमारी पार्टी प्रयास करेगी। शनिवार 9 मार्च को ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स के पास हाईवे होटल के सामने उस समय हंगामा और जाम की स्थिति पैदा हो गई जब हरियाणा रोडवेज की बस समेत एक ब्रेजा और इको मारुति कार एक दूसरे से टकरा गई, जिसमें ब्रेजा गाड़ी में सवार चालक करमवीर को चोट आई और कबड्डी के नेशनल खिलाड़ी रमेश की गर्दन पर गंभीर चोट आई। मनीष व रमेश सामान खरीदने के लिए बहादुरगढ़ से पानीपत आए थे। दोपहर करीब 12 से 1 बजे के करीब ब्रेजा गाड़ी सवार जैसे ही हाईवे होटल के सामने पहुंची कि पीछे से आ रही मारुति कंपनी की इको कार से ब्रेजा को टक्कर लगी और साथ ही इको के पीछे आ रही हरियाणा रोडवेज की बस अचानक नियंत्रण खोकर इको को पीछे से टक्कर मार दी। घटना से इको गाड़ी में सवार चालक बाल बाल बच गया। वहीं ब्रेजा गाड़ी में सवार चालक करमवीर व कबड्डी के खिलाड़ी रमेश को गंभीर चोट आई।
बाद में विवाद बढ़ता देखकर मुसाफिर बस से नीचे उतर गए। साथ ही तीनों गाड़ी सवार एक दूसरे से बहस करने लग गए, जिसके कारण काफ़ी देर तक बाहर जाम लगा रहा। लंबे जाम के बाद ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी आनन फानन वहां पहुंचे और उन सभी को थाना शहर ले गए। बाद में उनके बीच सुलहनामा होने का पता चला है। भाई हमारी गाड़ी खड़ी नहीं मारता है। कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे थे? बादलोड से आए थे। पानीपत किस काम के लिए, मतलब हमारी गाड़ी आगे खड़ी थी, उस मारी से का और भी आगे खड़ी थी। ये कार वाला आया पीछे से तेजी में हमारी गाड़ी में ठोक दी। माराड़ी भी अगली में लगी, वह अगली वाले लकड़ के और उसके पीछे यह वैन थी, वैन भी उससे टकराई और उसके बाद हुआ टकराई। आर्य समाज मंदिर मॉडल टाउन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महिला सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने बिना किसी सहारे के अपना जीवन जिया और अपने बच्चों को कम साधनों के बावजूद भी बेहतरीन परवरिश देकर उन्हें ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया। इनमें से काफ़ी बच्चे देश विदेश में अपने देश और परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। इस अवसर पर विधायक रोहिता रेवड़ी, सविता आर्य, अनीता खर्ब, नीलम वत्स और निर्मल दत्त ने मुख्य रूप से शिरकत की। पहलवान नैना और बॉक्सर रजनी को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा पानीपत के अंसल सुशांत सिटी में आयुष्मान योगशाला में इस दिन को महिला स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर योगाचार्य सुनील मल्होत्रा ने महिलाओं को स्वस्थ रहने की कई टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि महिला का स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर वे स्वस्थ रहेगी तो परिवार को भी स्वस्थ रखेगी। इस अवसर पर महिलाओं ने योग का प्रदर्शन भी किया। आज नारी चुनरानी उत्थान समिति और आर्य समाज मॉडल टाउन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम रखा गया था महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। और वो अब की बार हमने अलग तरह का कार्यक्रम किया था। जैसे आपको पता है कि पिछले 3 साल से ये कार्यक्रम करते आ रहे, लेकिन अब की बार अलग तरह का ये था। अब की बार हमने उन महिलाओं को सम्मानित किया जिन महिलाओं को 1 या 2 बेटियाँ हैं और उन्होंने किसी ने अपनी बेटी को इंजीनियर बनाया, किसी ने डॉक्टर बनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। यूएनओ ने 8 मार्च को घोषित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए। शनिवार को जीटी रोड स्थित आरएपीजी कॉलेज में प्रदेश स्तरीय आईटी फेस्ट 2019 का आयोजन किया गया। कॉलेज के कंप्यूटर साइंस विभाग द्वारा आयोजित इस फेस्ट में प्रदेश भर के 16 महाविद्यालयों की टीमों ने हिस्सा लिया। डीएवी कॉलेज पर गर्ल्स की टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डॉक्टर राजेंद्र नाथ और मुंशी दयानंद विश्वविद्यालय से डॉक्टर सुखविंदर सिंह ने पुरस्कार वितरित किए। प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर्स ने एक इंटर कॉलेज एकेडमिक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है जीरोन 2019 के नाम से। पिछले लगभग 6 या 7 वर्षों से ये आयोजन हम करते आ रहे हैं। 18 या 19 कॉलेजेस हैं जिनकी टीम आई हैं। पीपीटी प्रेजेंटेशन है, क्विज है और बहुत सारी प्रतियोगिताएं जो है रखी गई हैं। सिटी तहलका न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.